स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका इंग्लिश का पेपर, जो कि आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कॉपी में किस तरीके से लिखते हैं और इसका पूरा हल सॉल्यूशन किस तरीके से एक बच्चे को कॉपी में लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, पेपर होता है। इस तरीके से ये पेपर 2022 में आया था, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन होता है। मतलब एक आपका अनसीन पैसेज की तरह आएगा, एक पैराग्राफ दिया होगा और उसमें ये वाले क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस उसमें होंगे। ये क्वेश्चंस, और इसमें क्या है आपके 4 क्वेश्चन हैं, यानी 2 क्वेश्चन आपको ये वाले उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कॉपी में किस तरीके से लिखें, यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको कॉपी मिलेगी तो उसको कॉपी में आप किस तरीके से करेंगे उसको हम लोग अब बात करेंगे इसमें। तो देखिएगा, इसमें जो लिखने का जब तरीका है वो क्या होगा, उसको ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा कि लिखने का जो तरीका होगा। जैसे मान लीजिएगा अब आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इनमें हमने क्या काम किया है कि पहले सेक्शन ए डाला, जब कॉपी में जो लिखने का तरीका होगा उसके बाद रीडिंग डालेंगे, उसके बाद में आंसर नंबर 1। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा पहला ही तो क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये पहला है, तो हमने क्या काम किया, इसका क्या डाला, आंसर नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के सिर्फ और सिर्फ ए, बी और मतलब जो सी, जो भी इसके आंसर होंगे वो डालेंगे। तो इसमें क्या करना है हमको, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हमें अब इसमें क्या करना है कि अब ये मैं कॉपी इसकी जो है चेक कर रहा हूँ ये कैसे करके लिखी गई है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो पहला क्वेश्चन उसने कुल मिला के ठीक ठाक लिखा है। तो इस तरीके से ये भी उसने ठीक लिखा, तो 2 क्वेश्चन उसने ठीक कर दिए। और ये दोनों क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के हैं आपको दिखा दूं मैं, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें इसको भी यहाँ पे 3 नंबर मिल गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी इसको 3 नंबर मिल गए। तो अब हम लोग देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन, इसमें जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनकी हम लोग बात करें तो इसमें इसने क्या किया है ज़रा देखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से, इसका हिंदी भी आपको मिल जाएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। साथ ही साथ मैंने इनकी हिंदी भी दे दी है, तो आप अच्छे से देख लेना। मैं क्योंकि पेपर थोड़ा जल्दी समझाने के लिए हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये हमारे दो क्वेश्चन हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनके दोनों के आंसर आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ये पहला सी क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसके बाद डी क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने जो पहला जो पेपर था हमने, तो इसमें हम लोग बात करें तो इसका ये भी ठीक है, इसका ये भी ठीक है। तो 2 नंबर इसको इसमें मिल गए और 2 नंबर इसको इसमें मिल गए। ये कॉपी इस तरीके से क्या हो गई हमारी, चेक हो गई, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा, कई बार क्या होता है आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग बी सेक्शन अब जो स्टार्ट करने वाले थे, जो हमारा इस पेपर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बी सेक्शन है इसको स्टार्ट करने वाले थे। बट इसमें है क्या कि हमारा जो है क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, इतनी जगह नहीं है, तो आप PTO लिख करके आगे के लिए जो है बढ़ा देंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो हमारा बी सेक्शन है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो बी सेक्शन क्या है, हमारा राइटिंग सेक्शन है। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर ए गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे। इस तरीके से या तो आप ये कर दीजिएगा, या और इसमें दिया गया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो। यानी ये 2 में से आपको क्या करना है, एक करना है। तो मैंने ऊपर वाला करके दिखाया, मतलब पहला वाला ही जो है करके दिखाया। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो कॉपी में क्या करेंगे आप, सेक्शन आपको क्या करना है, जैसे ये यहाँ पे सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सेक्शन, तो ये सेक्शन रहेंगे राइटिंग और आंसर नंबर 2, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी ये क्या है 2 है। अब ये डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के लिए जो है उसको धन्यवाद देने के लिए, थैंक देने के लिए आपको क्या करना है, आपने ये लिखा है। तो इस तरीके से ये जो है अब आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, आराम से बहुत अच्छा लिखा है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें नंबर की, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो हमने क्या काम किया, इसमें उसको 4 नंबर यहाँ पे दे दिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए योर ट्रूली, तो यहाँ पे XYZ आप जो भी हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो XYZ डाल देंगे, तब भी कोई आप उसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सेक्शन जो हमारा बी था, उसमें अगले चीज़ की, अगली हमारा क्या चीज़ है उसकी हम लोग अगर बात करें, अगला हमारा क्या है उसकी हम लोग बात करें।
अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, यानी सेक्शन हमारा इसमें बी है। देखो देख रहे हो आप, सेक्शन हमारा क्या है, इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा बी सेक्शन है, और बी सेक्शन में इसमें क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया है, ये वाला तीसरा क्वेश्चन, राइट ए रिपोर्ट द सेलिब्रेशन ऑफ योर एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। ये जो आपको दिए गए इनमें आपको इन हिंट की सहायता से आपको वो क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने इसमें क्या काम किया, अच्छा इसमें अथवा में एक चीज़ इसमें और हमको दी जाती है, उसकी हम लोग बात करें तो इसमें दिया जाता है, जैसे ये पूरा है, इसमें राइट ए पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू ए फेयर अबाउट 60 to 80 वर्ड्स इन बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। ये जो आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं इनके बेसिस पे आपको क्या करना है, वो लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, एक इनमें से कोई भी एक आप कर लेंगे। तो क्या लिखने का तरीका रहेगा वो देखिएगा। तो सेक्शन बी में हमने क्या काम किया है कि आंसर 3 डाला है, क्योंकि ये आंसर हमारा क्या है 3 है। ठीक है, तो हमने 3 यहाँ पे डाल दिया ताकि पता लग जाए एग्जामिनर को कि क्या है इसमें। ठीक है, तो अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद ये पैराग्राफ ऑन विजिट टू फेयर, ये भी थोड़ा सा इंडिकेट करा दिया, उसको समझा दिया कि हम ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे। तो ये हमने एक पैराग्राफ टाइप से लिख लिया। तो कुल मिला के पैराग्राफ बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये बिल्कुल क्या है, आपका करेक्ट है, कोई इसमें ज़्यादा एरर नहीं है। कई बार इसमें क्या होता है, ग्रामेटिकल हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती हैं, तो इसको क्या किया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें भी क्या है, अब ये नंबर हम लोग देख लें, तो अगर हम लोग नंबर की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 6 नंबर का है, तो इसमें हम लोग 6 नंबर यहाँ पे भी दे देते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें हमारा जो सेक्शन सी है, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, सेक्शन सी की बात करने वाले हैं। तो अब सेक्शन सी में क्या होता है कि सेक्शन सी हमारा ग्रामर का होता है। तो इसमें क्या होता है, चौथा क्वेश्चन होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 नंबर में आपके आते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ब्यूटीफुल है। राइट आंसर हमारा इसमें क्या है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, द स्काई ग्रो डार्क आइडेंटिफाई द वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, ग्रो है हमारा, क्योंकि द स्काई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ग्रो क्या है, वर्ब है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, मिस्टर शर्मा ऑन्स हिज हाउस चेंज इनटू ऑन्स इनटू ए नाउन। तो नाउन का क्या बनेगा, हमारा ऑनर बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो माई शूज़ आर मेड ऑफ, तो इसमें ऑफ हमारा राइट आंसर है लेदर। इस तरीके से अब हम इसको कॉपी में किस तरीके से आंसर करेंगे, ज़रा उसको देख लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है कि पहले हमें क्या करना है, देखिएगा सेक्शन सी हमने डाल दिया है, पे सेक्शन सी डाला है मैंने। ठीक है, उसके बाद में ग्रामर हमने लिख दिया, आंसर नंबर 4, चूँकि ये आंसर नंबर हमारा क्या है 4 है, तो हमने डाल दिया। उसके बाद में हमने आंसर, देखिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने नंबर डाला, आंसर डाला है, उसके बाद में ए डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे ए डाला, क्या डाला, ए डाल दिया है मैंने। उसके बाद में हमने क्या काम किया, उसका ए का जो तीसरा हमारा क्वेश्चन वो जो ठीक था, तो ब्यूटीफुल डाल दिया हमने। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, तो वो तीसरा वाला हमारा क्या था, ब्यूटीफुल था। तो हमने देखो तीसरा वाला इसमें आंसर डाल दिया। इसी तरीके से हमने जो है सारे आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ आपको अब अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। देखिएगा कि हमने क्या काम किया कि इस पर जो है अब थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी शायद आपको, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कीजिएगा सभी चीज़ों को। तो हमने क्या काम किया, ये सारे के सारे ऑप्शन उसमें जो करेक्ट थे, जो मैंने अभी पढ़ के दिखाए, वो सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या है, इसके जो है पाँचों के पाँचों क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर उसको मिल गए, या तो आप एक एक करके ऐसे करके नंबर मिल जाएंगे उसको। ठीक है, ऐसे करके, तो इस तरीके से ऐसे करके, ये ऐसे करके उसको क्या मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें देखो हमारा ये जो मान लीजिए ई वाला क्वेश्चन था, मैं ई क्वेश्चन की बात करूं, तो इसको हमने क्या काम किया था, इट इज़ रेनिंग हैवली, इसको किस में चेंज करना था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना था। तो इसका तीसरा जो है राइट आंसर हुआ, इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली। तो हमने किस तरीके से किया, आराम से तीसरा वाला डाला आंसर, ई नंबर पे है और तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो हमने इस तरीके से कर लिया। अब हमारा जैसे पेज मान लीजिए पूरा हो गया, भर गया वो पेज, तो PTO हम उस पर लिख देंगे, पेज टर्न ऑन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग अगले उसकी बात करते हैं। तो इसमें अगला हमारा जो आएगा उसकी बात हम लोग करते हैं। तो हमारा अगला सेक्शन क्या है, हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित, चेंज इनटू मतलब चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य है, उसको हमें क्या करना, चेंज करना है।
अच्छा अगला देखो, इसमें मैं पहले पढ़ के सुना दे रहा हूँ। द माउस एट द कॉर्न चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। अगला हमारा सेंटेंस है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर व्हेनेवर नेसेसरी। ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या करना है, ये इसमें कहाँ पंक्चुएशन मार्क आएगा, क्या आएगा, इस तरीके से इसको क्या करना है, कहाँ कैपिटल लेटर बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है। उसके बाद में क्या करना है, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। अब ये सेंटेंस बी अदर एट नॉट लाफ एट शुड, तो इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, इसको अच्छे से एक क्रम में लगाना है। उसके बाद में इसमें जो ई की बात करें हम लोग, द कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें क्या करना, हमें ये हाइट की स्पेलिंग है तो ये क्या है, इन्होंने मिस करके दिए, तो इसको हमें क्या करना है, ठीक करना है। अब हमने क्या किया, ये हमारा पेपर रहा, अब हमने इनको सॉल्व किया है। क्या किया हमने, इनको सॉल्व किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपनी कॉपी में किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देख लेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, पहला वाला था हमने इस तरीके से इसको बना लिया। तो ये क्या है, उसका बिल्कुल जो है कैसा है भाई, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, उसका क्या है, करेक्ट है। तो ये 1 नंबर में आया, तो इसको 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में ये पैसिव वॉइस में बनाना था, तो ये भी इसने ठीक किया है, तो इसका मतलब इसको 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। पंक्चुएशन वाला था, ये भी इसने ठीक किया, तो इसको 1 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा। उसके बाद में इसमें रीऑर्डरिंग वाला था, ये भी इसने ठीक किया, तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसने क्या काम किया, ये वाला भी उसने ठीक किया, तो उसको 1 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिला के उसको 5 नंबर यहाँ भी उसको मिल गए। तो ये हमारा एक सेक्शन था। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी ये जो स्टोरी दी है इसको आपको क्या करना है, बनाना है। इसको क्या करना है, आपको बनाना है। अब कैसे बनाएंगे देखिएगा बहुत ध्यान से। 5 नंबर में ये क्वेश्चन हमारा आया, कितने नंबर में आया, ये 5 नंबर में हमारा ये आ गया है। ठीक है, तो 5 नंबर में आया। और उसमें देखो क्या होता है कि कई बार जैसे हमें किसी की मीनिंग वगैरह याद नहीं हो, तो एक आध मीनिंग अगर कोई दिक्कतें नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप उसको एज इट वैसे ही लिख दीजिएगा। अगर एक आध मीनिंग है, 1-2 मीनिंग अगर नहीं है, लेकिन ट्रांसलेट जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के स्टोरी ठीक ठाक है, तो इसमें कुल हम 5 नंबर इसको दिए देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं, इसमें हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन डी जो हमारा लिटरेचर, तो ये अभी हमने पढ़ा, ये सारा क्या था, हमारा ग्रामर वाला सेक्शन था। ठीक है, तो अब ये सेक्शन हमारा क्या है, हमारा लिटरेचर का सेक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि एक आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी में से जो प्रोज में से है, इसमें से ये क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है कि इसमें हम लोग क्या करें, क्वेश्चन के आंसर देंगे। ये जो क्वेश्चन आपको देंगे 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन है, इनके हमको आंसर लगाने होते हैं। तो आइए इसको हम लोग बोर्ड कॉपी में, मतलब जो परीक्षा होगी तो उसमें किस तरीके से इसके आंसर देंगे उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेक्शन डी, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन क्या करना है, डी डालना। सेक्शन क्या डालना है, डी डालना, जैसा कि इसमें आपको पेपर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में लिटरेचर यहाँ पे दिखाई दे, लिटरेचर डाल देना। और आंसर नंबर 7, जैसे आंसर नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद पैसेज आपको क्या करना है, डाल देना, ताकि थोड़ा सा पता लगे कि किसका है। उसके बाद ये जो नीचे जो आपको दिखाई दे रहे थे 2 क्वेश्चन, क्या दिखाई दे रहे थे, ये 2 क्वेश्चन, इनके आंसर आपको ए बी, जैसे मैंने डाला यहाँ पे ए बी, इस तरीके से आप डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन क्या किया है, बच्चे ने बिल्कुल ठीक ठाक किए हैं आराम से दोनों क्वेश्चन। तो 2 नंबर इसके और 2 इसके, तो ये बिल्कुल इसका ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसमें अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला जो 8वां क्वेश्चन है, हम लोग उसकी बात करें। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी आपको क्या करना है, ये ए बी सी 2 आपके ए बी 2 आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, इनमें का एक आंसर आपको देना है, सिर्फ एक ही आपको करना होगा पेपर में। ठीक है, तो एक मैंने आपको यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज होंगे, पेपर आपका सेम होगा, इसी तरीके का पेपर होगा। बाकी चीज़ें कैसे लिखेंगे, बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ लिखने का, कॉपी को किस तरीके से लिखी जाती है। तो हमने क्या काम किया, पहले क्वेश्चंस का आंसर दिया है, तो हम लोग क्वेश्चन डालेंगे कि देखो क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वो हमने डाल दिया। उसके बाद लॉन्ग आंसर भी हम थोड़ा इंडिकेट कर देंगे ताकि उसे पता लगे कि ये लॉन्ग आंसर हमारा है। ठीक है, और ये 4 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका ये आंसर लिखा है, तो ये बिल्कुल ठीक ठाक लिखा हुआ है, तो हम इसमें 4 नंबर जो है दिए दे देते हैं। ठीक है, अच्छा इनमें क्वेश्चन में अगर कोई ग्रामेटिकल हल्की फुल्की भी मिस्टेक हो जाती है तो भी नंबर नहीं काटे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो अगला हमारा है 9वां क्वेश्चन की बात करें, जैसे आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी 2 क्वेश्चंस के आंसर देने, 3 क्वेश्चन आपको ये यहाँ पे दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इनमें से 2 करनी है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा जो तरीका रहेगा इसको करने का, उसमें क्या करेंगे, तो पहले तो हमें क्या करना, सबसे पहला जो काम है हमारा
वो हमारा ये है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि आंसर नंबर 9 का डालना है, आंसर नंबर 9 डालना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद हमें जो भी करने, तो मैंने शुरू के 2 यहाँ पे कर दिए हैं, यानी शुरू के ये वाले 2 मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने उनको आंसर डाला, ए और बी दोनों डाल दिया। तो ये 2-2 नंबर के हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब अच्छे से इसके नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप, अगर जैसे कॉपी आपकी भर गई है तो PTO लिख देंगे, जैसे थोड़ा बहुत रह जाती है तो ये ना वहीं पे आप घसीटा घसाट कर रहे हैं बहुत अच्छे से जो है, क्योंकि आपका जो अगर वो आंसर नहीं आएगा पूरा तो अच्छा नहीं लगता कि आधा उधर चला गया, तो इसलिए उस पेज को छोड़ करके आप अगले पे चले जाएं। देखिए ये एक सैम्पल कॉपी है, बोर्ड के एग्जाम में इससे भी बेहतरीन कॉपी आपको मिलेगी। बड़ा मोटा पेज होता है उसका, अच्छी होती है थोड़ा सा, तो इसका भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें, वो हमारा क्या है, ज़रा उसको भी हम लोग देखते हैं। तो वो हमारा आता है मैचिंग का। किसका आता है भाई? मैचिंग का। जैसे वो 10वां क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ जी, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि ये कॉपी लिखने का क्या तरीका होता है, तो इसकी वजह से मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको मैचिंग को क्या करना, मिलाना है। इस मैचिंग को क्या करना है, मैच करना कि कौन सा किससे सही बैठेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, पहले आंसर नंबर 10, चूँकि ये आंसर नंबर हमारा क्या है 10 है, तो लो लिखेंगे। उसके मैचिंग ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट A लिस्ट B इस तरीके से दोनों लिख देंगे। अब आपको क्या करना है कि जो सही वाला सही के सामने सही से मैच कर देंगे, जैसा कि ये नॉर्मली ये चीज़ें तो आप कर ही लोगे, लेकिन करने का तरीका आपको ये होना चाहिए। आप चाहो तो इसको जो सही वाला है वो सही के सामने लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप लिख सकते हो, वो भी एक अच्छा तरीका होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें एक हमारा 11वां क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। अब ये पोइट्री की जो है स्टैंजा दिया है, इसमें से ये क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, छांट के लिखने हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ पोइट्री हैज़ बीन टेकन, हु हैज़ कंपोज दिस पोएम। एक ये है, व्हाट डज अमंडा विश फॉर द एबव स्टैंजा एंड वाई, ठीक है, ये हमको करना है। तो अब हमें क्या करना, तो देखिएगा आराम से, इसमें जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हमने क्या काम कर दिया, वो इस मतलब जो इस कॉपी में कर दिया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पता ना भूल गया क्या हुआ, इस तरीके से वो नहीं हो पाया। तो अब इसमें क्या हुआ, 2 नंबर इसके यहाँ पे कट हो जाएंगे। अब इसको मतलब चाहिए ये था कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी उसको यहाँ लिख देना चाहिए था, तो वो क्वेश्चन एक इसने क्या कर दिया है, मिस कर दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 नंबर इसके कम हो गए। अगर ये पूरे यहाँ पे लिखता तो यहाँ पे लिख देता, कोई बार B डाल देता, क्योंकि यहाँ पे क्या B क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे डाल देना चाहिए था, ये इसने नहीं किया। 12वां क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करते हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, यानी ये 2 पोइम दिए, इसमें से कोई सा सेंट्रल आइडिया कर दीजिएगा, या आपको 4 लाइन जो है पोइम की जो है लिख देनी है, जो कि टेक्स्ट बुक में ना हो, वो वाली लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, इस क्वेश्चन का देखो आंसर नंबर मैंने 12 डाल दिया है, चूँकि 12वां नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया डाल दिया, उसके बाद में ये सेंट्रल आइडिया, तो इस तरीके से ये सही लिखा है, तो इसमें 4 नंबर हम इसको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर मैंने इसमें दे दिए। सेंट्रल आइडिया बिल्कुल बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, उसकी जो 13वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब 13वें क्वेश्चन में देखिएगा आप ध्यान से, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। अब ये हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से ये क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, तो इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे और हमको क्या करना है, उसमें से 2 करनी है। तो मैंने ये पहला वाला क्वेश्चन किया है, इसमें देखिएगा इसमें क्या किया है यहाँ पे, देखिएगा इसमें पहला वाला क्वेश्चन किया, तो पहले वाले क्वेश्चन का हमने A डाला, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया मेरा ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या काम कर दिया, उसका A डाल दिया और उसका आंसर लिख दिया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमारा क्या 2 नंबर में है। और फिर हमने क्या किया, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं उसकी बात करूँ, दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, हु वाज, देखिएगा हु वाज ग्रिफिन व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ये इसका वो है। उसके बाद दूसरा है, बाकी आपको PDF सबका मिल जाएगा, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने उसमें, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी ठीक ठाक लिखा है, तो 2 नंबर इसके यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, 14वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 वर्ड में आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन भी आपके किससे आते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर से ही आपके ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से एक करना है, ठीक है। जो लिखा हुआ है बच्चे का कॉपी में किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्या तरीका रहता है करने का, तो इसमें क्या करना है आपको, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 14 है,
तो आराम से आप लोग क्या करेंगे, इसको जो है 14 दो लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 14वां नंबर डाल देंगे, आंसर नंबर 14 का उत्तर, और फिर उसके बाद आंसर दे देंगे। तो ये भी कुल मिला के ठीक है। और ये देखिएगा आपको देखिए 4 नंबर में है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो 15वें वाले क्वेश्चन होते हैं उनके, ये आपके सारे क्या हैं, ट्रू फॉल्स वाले हैं। कैसे हैं ये, जो है ट्रू फॉल्स। तो 2 क्वेश्चन इसमें इस बार मतलब जो है आपके ट्रू फॉल्स वाले हैं। तो एक क्वेश्चन ये है ट्रू फॉल्स के, जैसे मोनार्च इज काइंड ऑफ बटरफ्लाई, ये सही है, मतलब ट्रू है। एट द एंड ग्रैफिन वाज कॉट बाय द कांस्टेबल, तो ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद ये चैप्टर, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये क्या है आपका, ये नहीं पकड़ा गया, तो ये गलत इसमें इन्फॉर्मेशन दी है एंड में, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है। तो हमने इनके क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देने के प्रयास किए हैं, तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे 15वां डाला है मैंने, 15वां आंसर नंबर डाला है, मतलब ए। अब देखिए यहाँ पे ए है, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, ए मैंने डाल दिया, ट्रू और फॉल्स लिख दिया। उसके बाद में पहला जो हमारा जो पहला वाला है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पहला वाला इसमें क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रू है, यानी मोनार्च इज काइंड ऑफ बटरफ्लाई, ये क्या है हमारा ट्रू है। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन की बात करें, एट द एंड ऑफ ग्राफिन वाज कॉट बाय कांस्टेबल, ये हमारा क्या है, फॉल्स है, तो ये हमने फॉल्स लिख दिया। तो इसका मतलब ये भी इसका ठीक है, तो 1 नंबर इसका और 1 इसका, तो इसको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो अंतिम जो हमारे क्वेश्चन रह गए उसकी हम लोग बात कर लें। तो इसमें क्या है कि अंतिम हमारा क्या है, अब इसमें सेक्शन इन्होंने क्या किया, एक तो बनाया था यहाँ पे, एक ये बना दिया 20, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी क्या करना है, ये अधूरा सा तो इसमें छोड़ा है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इसमें से करेक्ट आंसर देना है। तो इनकरेज एवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसके बाद में इसमें आंसर है हिज फादर, तो ये फादर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें अंतिम है, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल सेंड हिज डॉटर टू हिज स्कूल, ये इसका राइट आंसर है, ये वाला जो इसका राइट आंसर है। अब इसको हम लोगों ने कैसे करके कर दिया है, तो हमने जो पहले वाले का आंसर डाला था, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, हिज फादर इसमें डाला था, तो हिज फादर हमने डाल दिया, ये इसका आंसर हो गया। तो 1 नंबर इसका ठीक है। और इसमें दूसरा वाला भी हम लोगों ने देखो यहाँ पे डाला था ये वाला, तो ये इसका इस तरीके से, तो ये भी इसका ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, अपना रोल नंबर वगैरह फिल कर देंगे, या कॉपी को एक बार रीचेक कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत तो नहीं है कॉपी के अंदर वो, तो ये सारी चीज़ें। तो इसकी जैसे नंबरिंग की हम लोग बात करें, नंबरिंग की, तो इसका जो है सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें गलत था, तो जब उसमें मार्किंग होगी तो ये जो है 70 नंबर का पेपर था, तो इसके कितने आए आपके पेपर में, 78 नंबर आए 70 में से, तो ये इसका क्या हुआ, टोटल हो गया। इतने मार्क्स इसने अपनी कॉपी में क्या किए, लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।